सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं काजल काव्या। मैं आपको आवाज़ न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। मैं आपको उन सर से मिलाना चाहती हूँ जिनका उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में नाम है और जिन्होंने गरीबों के बारे में सोचा, जिन्होंने संघर्ष किया और जिनके चूल्हे बंद थे उनका चूल्हा जलाने का काम किया। उनका नाम बताना चाहती हूँ, दौलत कुंवर सर। सर से मैं आपको मिलाना चाहती हूँ। सर बताइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आवाज़ चैनल का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से गरीब जनता तक अपनी बात पहुँचाऊँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जौनसार बावर जनजाति क्षेत्र 24 जून 1967 में जनजाति घोषित हुआ है। 43.3% की जो आबादी है अलग अलग जातियों में बटी हुई है, अनुसूचित जाति के लोग हैं वहाँ पर। उनके लिए छोटा मोटा एक प्रयास रहा है। 22 साल से मैं 14 महीने जेल में रहा। 14 महीने बाहर का कुछ मुझे पता नहीं चला। जैसे ही मैं जमानत पर बाहर आता हूँ तो एक कितना बड़ा अन्याय मैंने पूरे देश में आज तक ना तो देखा ना सुना। ये मेरे सर से ऊपर चली गई बात। जैसे ही मुझे पता लगता है कि 43.3% जो अनुसूचित जाति के लोग जौनसार बावर जनजाति क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, विभिन्न जातियों में बंटे हुए हैं, यदि ये लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी इनके ऊपर थूथू करेगी, इन्हीं की पीढ़ियां। क्योंकि इनकी जो है पढ़ाई चौपट हो गई, जिंदगियां बर्बाद हो गई। नहीं तो गरीब से गरीब भी अपने बच्चे के लिए संघर्ष कर रहा है। मेरी इनसे हाथ जोड़कर विनती है, जो ये विभिन्न जातियों में बंटे हुए हैं, आप एकत्रित हो जाइए केवल अपने बच्चों के इन अधिकारों के लिए। नहीं तो होगा क्या, सरकार ने तो सब कुछ कर दिया है। सरकार ने यहाँ तक एक नियम लाया, जिस दिन मैं 16 महीने के बाद अपने जौनसार बावर गया तो उसी दिन एक जियो निकाला है जनजाति के निदेशक महोदय ने कि जौनसार बावर में सारे विद्यालयों के अंदर जो भी आश्रम पद्धति विद्यालय हैं, यदि एसटी के बच्चों के कम हो रहे हैं, सीटें कम हो रही है, तो अनुसूचित जाति के बच्चों को दिया जाए। ये तो वही नियम लागू हो गया है जैसे जौनसार बावर की, जिसका मैं विरोध करते हुए 22 साल से आ रहा हूँ कि भैया पहले तो अपना आप खा लो, अगर बच जाए तो इनको छाक दे दो। छाक बोलते हैं जौनसार भाषा में। तो बासा तूसा पकड़ा दो, ये अपने बच्चे को भी खिलाएंगे, अपना आप भी खाएंगे। ये नियम वही नियम है। इसके पीछे तीनों त्रिलोकी नाथों का हाथ है, जो इन्हीं के वोटों लेने के लिए इनके घरों में हाथ जोड़ जोड़ के जाते हैं। मंत्री विधायक तक बन गए हैं, कुछ बनना चाहते हैं, जिला पंचायत बनना चाहते हैं। ये तीनों त्रिलोकी नाथों का हाथ है। इस हाथ को मैं बिल्कुल भी बढ़ने नहीं दूंगा। जब तक मेरे अंदर प्राण है तब तक मेरी अनुसूचित जाति की सभी जातियों से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, आप इन बच्चों के लिए घर से निकलो। क्योंकि यदि आप घर से निकलेंगे तो मुझे भी हिम्मत मिलेगी। और ये मैं वादा कर रहा हूँ। आज ये मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये संविधान की किताबें लगी हुई है। ये किताबों की पूजा करता हूँ मैं। इसी से देश चलता है, इसी से आपके बच्चों को इंसाफ मिलेगा, ये मेरा वादा है। हम ना तो लाठी चला सकते हैं, हमने तो लाठी खाई है लोगों की। हम ना तो किसी पे पत्थर मार सकते हैं, हमने पथराव खाया है। हम तो केवल संविधान की बात करेंगे। संविधान की बात से यदि आपके बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप जो सज़ा देंगे मुझे देंगे, लेकिन मैं उस सज़ा को भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप कृपया करके घर से निकलिए। सभी विभिन्न जातियों में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, आपको एकत्रित होना पड़ेगा इन बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए। आपका जो इंसाफ की जो लड़ाई है, मैं इंतज़ार करूंगा 5 तारीख को जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून। उसके बाद हम ज्ञापन दे देंगे वहीं से। और यदि 15 दिन के अंदर इस पे ये जो पुराने शासनादेश निरस्त नहीं करती है सरकार, तो मजबूरी में मैं सचिवालय के मुख्य गेट पे बैठूंगा भूख हड़ताल पर। ये मैं घोषणा कर चुका हूँ। आप केवल मेरे पीछे मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए आ जाइए। बाकी काम ये किताब करेगी। इस किताब के पन्ने पलटूंगा मैं
और आप देखते रहिएगा जहाँ विधि का विधान लिखा जाता है सचिवालय वो जगह है, वहीं से उन बच्चों को एक रोशनी मिलेगी। आप उस रोशनी को देखेंगे और आने वाले बच्चे हमारे लिए दुआ देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ में जय भीम करते हुए आप सभी को नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद।